और दोस्तों आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं, मतलब उनका यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़ा चैनल है, मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर, मतलब ट्रक लाइन में। तो दोस्तों पैराबोलिक कमानी में मतलब वेल्डिंग वाला पट्टा चलेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कमानी बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है इनकी। और जब दम देखो नीचे को तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं पट्टे, और दम दूंगा तो टूट जाएगा, इसलिए 2 पट्टे नए मंगवा रहा हूँ। ये पट्टे कहाँ वेल्ड कराए? ये पट्टे कहाँ वेल्ड कराए? तो ये तो चलने के नहीं, मंगाने पड़ेंगे दोनों पट्टे। हाँ ये तो मंगाना पड़ेगा। और दोस्तों 3718 गाड़ी है, और ये वही गाड़ी है मतलब जिसके हमने पिछले चारों चक्के ग्रीस करे थे, और ये अब 10-15 दिन बाद दोबारा आए हैं, तो इनको दिक्कत है, अगले चक्के भी इनके करने हैं। और ये आगे कमानी क्या मतलब गाड़ी कितना का वजन चलती है? 30, बस 30 से ऊपर नहीं चलना। तो आगे से क्या गाड़ी नीचे रहती है? दूसरे वाले एक्सल पे वजन ज़्यादा रहता है, कम है। इनकी साइडें पलटी कर दियो, 1 मीटर की, इसकी भी साइड पलटी कर दियो। ओए सुन ले, साइडें पलटी हो मंगी इनकी, ले जा, इसे भी कर लो। हाँ दिखा जरा, ये तीन ही है बस। दिक्कत होगी सर में? नहीं ये पतले वाली आगे थी पीछे थी। 1 मिनट है भाई, 1 सेकंड आइए। और ये पतली है, ये मोटी है, दिखा। ये पतली आगे होगी। ये सुनो, ये बताओ ये मोटी पतली कहाँ थी? ये 2 तो मोटी हैं, 1 पतली है। मोटी थी पीछे। अच्छा पतली आगे थी, हाँ बस ठीक है। पर नहीं ये तुमने निकलवाई कहाँ थी? क्या दम दिलवाया था? क्या हुआ था? पट्टे बढ़वाए थे, इसमें बढ़वाया था पहले तो किसने कहा था निकालने के लिए इसको? वो मिस्त्री नहीं निकाल दिया। कहाँ कराया था काम ये? इसमें तो बढ़वाए थे गंगानगर राजस्थान। अच्छा अगली में? हाँ इसमें बढ़ाया था काशी। ये अलग अलग खुलवाई थी कमानी? ये वाली खुलवाई थी आगे बस, ये 4 हो गए थे फिर। अरे नहीं, एक में 4 होते हैं, एक मतलब कम ज़्यादा होते हैं आगे पीछे कमानी, फिर तो और फर्क पड़ गया होगा तुम्हें। चलो खैर कोई नहीं, अब तो तड़ दे देंगे इसमें। ये अंदर वाला देख लियो टायर, अंदर वाले में मुझे हवा कम लग रही, वो ऐसी खड्डे से डाल रखे उसमें, ले जा। इनकी अगले वालों की साइड पलटी हो। लिफ्ट का खोल दूं क्या? अरे लगा रहते कहाँ जा रहा है, अंडर लोड ही तो चल रहे हैं। इनमें हवा चेक कर लियो पहले कितनी है, ठीक है नहीं? हाँ ये ओट लगा दो। हाँ स्टपनी का बेकार, कोई नहीं, वेल्डिंग हो रहा, चल जाते हैं, तुमने अंडर लोड ही चलना सही है। कोई अगर क्रैक होता तो बात अलग थी, ले जाओ। और दोस्तों इसके पिछले घोड़े मुर्गे भी करने हैं, और कमानी के पिन बुश हैं, जो इसमें दिक्कत होगी वो करेंगे, और अगली 4 कमानियों में जो देंगे इसमें तड़ देंगे, कुछ ऐसा भी होगा आगे दिखाता हूँ आपको। और बताओ इन्होंने कमानी जो करवाई थी उसमें एक पट्टा निकाल दिया, पहले बराबर करवा लिए, फिर कम करवा लिए पट्टे, 2 अगली कमानी पहले खुलवाई, 2 अगली कमानी बाद में। तो ये चीज़ की दिक्कत होती है। पिछले वाली कमानी में 1 पट्टा ज़्यादा होता है, और अगले वाली में 1 पट्टा कम, मतलब कंपनी से ही फिटेड ऐसे आते हैं। अगर आगे 3 है तो पीछे 4 होंगे, आगे 4 हैं तो पीछे 5 होंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बराबर कर लो आप चारों कमानियों में। चलो इसको करते हैं, दम देते हैं, और जो दमने की शिकायत है वो हो जाएगी। और पीछे के घोड़े मुर्गे खुल रहे हैं, और ये देखिए ये जो घोड़े मुर्गे हैं इनके ये हो जाएंगे। बाकी जो पिन बुश की दिक्कत है, ये देखिए पिन भी बाहर आ रही है इससे। कब की बात है जब तुमने कमानी ये तुमने पहले अगली करवाई फिर पिछली करवाई? 2 साल पहले। तो ये अलग अलग सलाह किसने दी थी भाई, पहले अगली करवा लो फिर पिछली? तो चारों में ही डलवाना था, चारों में। अच्छा पहले अगली करवाई 2 साल पहले, और ये कितने टाइम बाद करवाई पिछली फिर? 5-6 महीने बाद करेगी उसके 5-6 महीने बाद। तो बहुत दिक्कत हुई होगी। चलो तो दोस्तों पहले 2 साल पहले अगली, उसके 5-6 महीने बाद पिछली कमानी में, तो ऐसे काम करा इन्होंने। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसे कर दिया। और इसमें अब 4 कमानियों में दम देंगे, और गाड़ी भी इनकी मुझे तो ये टायर भी इनके रिम भी कह रहे हैं चेक करवाने हैं, और सारी गाड़ी के इनके रिम होंगे, और चक्के तो ये अगले रह रहे हैं, चक्के अगले करेंगे, और ये पैराबोलिक में देते हैं दम। दोस्तों टाटा की 3718 गाड़ी है, और पिछले चक्के हमारे से ग्रीस करवा कर गए थे, तो इनका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि मुझे नीचे का सारा काम A to Z करवाना है। चलो ये गाड़ी का तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे शख्स के साथ मिलवाऊंगा
जिनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनका नाम बहुत चलता है, जसपाल सिंह गिल, गिल ट्रक बॉडी समाना। और इस गाड़ी का काम भी करेंगे। मैं लंच करने जाऊंगा तो वो मुजफ्फरनगर आए हुए हैं, उनके साथ क्या कैसे आए हैं और हम कैसे मिले, वर्कशॉप पर भी आएंगे वो, तो मुझे एक आधा घंटा उनके साथ भी रहना है। तो काफ़ी कुछ है, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आए, और इस गाड़ी के बारे में भी, जो इसमें गाड़ी में काम होना है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों काम स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होंगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। अब ये जो भाई हमारे पास दोस्तों गाड़ी लेकर आए हैं ना, मतलब काफ़ी डिसबैलेंस सा काम। आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लगेगा। पहले 2 कमानी अगली पहले करवाई इन्होंने 2 साल पहले, उसके 5-6 महीने बाद सेकंड एक्सल वाली ये वाली कमानी करवाई। किसी ने पट्टा निकाल दिया, किसी ने दम दिया या नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास आए हैं, मैंने अपने लेवल से काम करके चलना है। और पिछले सिर्फ इनके चक्के ग्रीस कराए थे, और उसकी तो शायद मैंने वीडियो अभी डालनी है या नहीं डाली, मुझे नहीं पता। चलो अब मैं इसमें सारा काम आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ ओवरऑल करेंगे। दोस्तों ये कहने लगे कि अगली चारों कमानी पैराबोलिक में जल्दी से कोई दम नहीं देता, तो आपको जो करना है करें। मतलब आगे से गाड़ी हल्की सी झुक कर चलती है, पीछे से बिल्कुल ओके है। तो कमानी हमने खोल ली है, और अगले भी पैराबोलिक पट्टे टूटे हुए वेल्ड करवा रखे हैं, वो भी आगे वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों ये घोड़े मुर्गे जो ये है ना, ये सारे बुश इसके कटे हुए हैं कमानी के। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो एच खोले हैं ना, ये एच यहाँ से फटा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से क्रैक है, और ये नया डालेंगे। दोस्तों काम करने का मज़ा तभी आता है, मतलब सारी गाड़ी में काम हो। ये नहीं है कि अब हमने कमानी करके दम दे के भेज दिया तो फिर बाद में आए जी चक्के भी ग्रीस कर दो, और इधर फादर साहब खुद लगे हुए हैं, तो ये काम एक ही बारी करने में मज़ा आता है। और दोस्तों ये दे रहा हूँ मैं, मतलब पैराबोलिक कमानी में दम। तो पहले एक साइड का काम कंप्लीट करेंगे, आगे से लेके पीछे तक। आगे की कंडक्टर साइड की हमने दोनों कमानी उतार ली हैं। कंडक्टर साइड के आगे के फ्रंट के दोनों फ्रंट एक्सल होंगे, चक्के भी ग्रीस हो जाएंगे। और ये कमानी तो चलो मैं दे रहा हूँ, पिछले वाले बेल क्रैंक बुश मतलब घोड़े मुर्गे इनके वो भी हो रहे हैं। और यही पिछली कमानी जो घोड़े मुर्गे वाली है, उनकी कमानियों के पिन बुश भी हो जाएंगे। तो ये पूरी एक साइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोपहर लंच के बाद आपको गिल पाजी से भी मिलवाएंगे, और उसके बाद आके ड्राइवर साइड का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी दम मैंने ही देना है। और दोस्तों जब वो मतलब आएंगे गिल पाजी, गिल ट्रक बॉडी समाना वाले और जसपाल सिंह जी, वो जब आएंगे तो उनके बारे में आपको तभी बताऊँगा। फिलहाल तो इसमें दम दे दें। और वो वैसे आ चुके थे, ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है जिस टाइम मैं कमानी मिला रहा हूँ। और उनका यहाँ पर क्या था क्या नहीं था, वो आगे सारी वीडियो देखना, आपको सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो कमानी है ना, कभी दम दिया ही नहीं है। इन्होंने बताया कि जब गाड़ी में आज से 2 साल पहले सिर्फ एक पट्टा बढ़वा दिया आगे, वो कम ज़्यादा बराबर। इस गाड़ी में जो पट्टे आगे 3 देती थी कमानी, और पीछे देते थे कमानी में पट्टे 4। अब इनको किसी मैकेनिक ने आगे 3 वाली में एक पट्टा डाल दिया, तो 4 कर दिए। फिर वो बैलेंस अप डाउन हो जाता है टायरों पे, किसी पे दाब ज़्यादा आती है, किसी पे कम आती है, तो ये चीज़ सही नहीं है। अब तो वैसे खैर कमानियाँ जो कंपनी है, टाटा कंपनी है, मतलब चारों कमानियों में पट्टे इक्वल दे रही है। 4 हैं तो 4 या 5 है 5, वो तो कंपनी की मर्जी है। लेकिन अब कम ज़्यादा नहीं आ रहे। पहले ये जो मॉडल है मेरे ख्याल से 17 या 18 मॉडल गाड़ी है, और इसमें आगे 4 और पीछे 5 ऐसे है। तो फिलहाल तो इसमें हम दम देंगे। मैंने कहा आपकी गाड़ी दबेगी नहीं, अंडरलोड ही चलना है, कोई पट्टा बढ़ाने की या कम करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्होंने तुगड़ी दी थी हमें दोस्तों, वो तुगड़ी भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे इनके यू बोल्ट नए लगाने पड़ेंगे, रकाब चेंज करनी पड़ेगी, तो खर्चा इनका बढ़ेगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जेब से जाना है, मैं तो डालने को, लेकिन वो टुकड़ियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम दम दे देंगे, दम से ही गाड़ी की हाइट बहुत बढ़िया हो जाएगी। वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपको दम कैसा लगा। और चलो ठीक है, इसको दम देते हैं और फिटिंग करते हैं, उसके बाद देंगे सेकंड एक्सल वाली कमानी दम। उधर चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं, और पीछे घोड़े मुर्गे भी इनके खोले हुए हैं, बेल क्रैंक बुश, और सारा काम होगा। रिम भी चेक हो रहे हैं, तो कंप्लीट करके देंगे ओवरऑल गाड़ी, जिस मकसद से आए हैं। और आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों दोनों कमानी हमने दम दे दी है और इधर ये चक्के भी बिल्कुल तैयार हैं अगले वाले। और टाटा मोटर्स की ग्रीस है, 1,20,000 किलोमीटर चलती है ग्रीस। फिर भी हम इसको 80 या 1 लाख तक के लिए कहते हैं कि आप उस टाइम इसमें ग्रीस करवा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इधर ग्रीस हो रहे हैं, उधर कमानी भी अपनी दम देने के बाद मिली पड़ी है। वह पहले ग्रीस करते हैं, उसके बाद कमानी फिटिंग करते हैं। और लीजिए दोस्तों बेल क्रैंक बुश आ चुके हैं और एक झूला था जो वो भी क्रैक था, तो झूला मंगवाया ओरिजिनल। और ये देखिए GW का, GS का डाल लो, GW का डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और झूला ओके है। और इधर ये सारा सामान इनका धुल गया, बुश भी हमने ठोक दी हैं, घोड़े मुर्गे तैयार हैं बिल्कुल, बस इसको फिटिंग करते हैं और एक साइड का काम फिर कंप्लीट करते हैं इनका। और दोस्तों दोनों कमानी में दम दे दिया, 5 पट्टे और ये अगले वाली में, और ये सेकंड कमानी। और चक्के ग्रीस कर दिए थे, चक्के भी हमने ठोक दिए, तो जो काम निपटता है निपटा ही था। और फिर वो अगले वाला, ये अगले वाला हो गया और ये पिछले वाले चक्के का भी तैयार है काम, और इसको भी LCD ठोक के इसे भी करते हैं फिटिंग। तो दोनों कमानी भी रेडी हैं, ऊपर चढ़ा देंगे, इसके टायर लग जाएंगे। और घोड़े मुर्गे उधर ठुक रहे हैं, वो भी आपको देना। रिम चेक हो चुके हैं दोस्तों, और जैसे इनकी साइड वगैरह करवानी थी करवा दी है मैंने। किसी की पलटी होनी थी, किसी की नहीं होनी थी, और सारे रिम इसके चेक हो चुके हैं। देखिए ये भी काम रेडी है। बस ये कमानी की पिन बहुत बाहर आ रही थी, बुश इसका और सारी वाशले वगैरह सब सेट कर दी हैं। भाई इसमें घोड़े वगैरह ठोकते हैं, आइए आपको घोड़े मुर्गे दिखाता हूँ। अभी इस साइड का जो खोलेंगे वो बाद में खोलेंगे, पहले परली साइड कंप्लीट हो जाए, फिर ड्राइवर साइड का स्टार्ट करेंगे खोलना। अब दोस्तों ये बिल्कुल फिटिंग का काम चालू है और इसके बाद लंच वगैरह करेंगे। और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, फिर गिल पाजी से भी बात करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके पास टाइम भी बहुत लिमिटेड था। मेरे साथ 2 घंटे रहे वो, और 2 घंटे में हमने बहुत मतलब एन्जॉयमेंट किया। आपको तो रील में 1-2 मिनट की उनकी वीडियो मिलेगी, लेकिन दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों घोड़े मुर्गे हो गए हैं, टायर ये लगवा दिए हमने और रिम भी हो गए हैं। देखिए, और ये बीच वाले खुलवाएं, इसके रिम चेक होने गए और इसके दोनों बुश ये बदले जाएंगे। और दोस्तों काम इसका लगभग लंच टाइम हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है एक साइड का।
घोड़े मुर्गे हो गए हैं दोनों, ये बुश भी ठुकवा दिए हैं, बिल्कुल कटे पड़े थे और सारा काम इनका। और उसके बाद ये पिने ठोकते हैं, ये रिम वगैरह टायर वगैरह सिर्फ ये वाला लगवाना है। और कमानी इसकी ये भी हो गई है और कमानी अगली भी दम दे दिया और टायर लगवाते हैं। और वह फिर परली साइड का काम जब तक हम लंच करके आएंगे तब तक ये खुला पड़ा होगा। और गाड़ी भी कंडक्टर साइड से देखिए काफ़ी ऊंची हो चुकी है। अभी तो टायर लगने हैं, एक पिन फंस रही है और गाड़ी इधर से काफ़ी लेवल। अब तो गाड़ी भी ऊंची होगी, पता लग रहा होगा गाड़ी कितनी ऊंची होगी। नहीं गाड़ी ऊंची हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों सारा काम इनका हो चुका है और उसके बाद मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो इधर दोस्तों लंच का टाइम हो रहा है और इधर रिम वगैरह भी चेक हो रहे हैं और सारा काम इनका कंप्लीट। तो आइए जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं गिल पाजी से मिलवाते हैं। और किस लिए आए थे अब बताता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारे मुजफ्फरनगर में कई सारे ट्रांसपोर्टर हैं और नामी गिरामी ट्रांसपोर्टर हैं और काफ़ी इनकी गाड़ियां भी हैं और काफ़ी बहुत बड़ा काम है। तो इनकी मतलब इंटरव्यू के लिए गिल पाजी स्पेशल पंजाब से मतलब यहाँ पर आए थे और इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट भी किया था। तो मैंने कहा आप आए हो तो मिल के ज़रूर जाना। तो इन्होंने कहा चिंता ना करो। तो आधे घंटे का तो इनका ये इंटरव्यू का काम था। और दोस्तों जिनकी इंटरव्यू ये लेने आए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के नामी गिरामी और ट्रांसपोर्टर हैं, TS मान के नाम से हमारे मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध हैं। तो काफ़ी मतलब इनकी गाड़ियाँ भी हैं, लगभग 300-400 गाड़ियाँ हैं दोस्तों। और ये ऑनर बैठे हैं सामने और मतलब इनकी इंटरव्यू के लिए आए थे यहाँ पर और कंपनी की तरफ से आए थे। तो जब मुझे पता लगा और मैंने इनसे बात करी तो पाजी कहने लगे कोई बात नहीं, आधे घंटे का इनका काम है। फिर हमने बहुत घूमे फिरे, अपना एन्जॉयमेंट भी किया, उधर मुझे गाड़ी का काम भी निपटाना था। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भाई जो मेरे पास आए हैं तो देखो वेलकम तो बनता ही है। मैं भी समाने गया था, उस टाइम मेरे पे इतना टाइम नहीं था, बहुत लिमिटेड टाइम था। तो पाजी भी उस टाइम बहुत बिजी थे। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत जल्दी एक हमारी मैं इनके साथ मिला तो मुझे कहने लगे चलो ये तो इनकी इंटरव्यू चल रही है, इनकी वीडियो तो आपको अलग से मिलेगी। तो ये कहने लगे हमारी दोस्तों बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी, लगभग 1-1.5-2 महीने के बाद। क्योंकि कुछ हमारा एक ऐसा प्रोसीजर चल रहा है, जब हम मिलेंगे तो वीडियो भी आएगी। वो जैसा भी होगा आपको आने वाले टाइम में अपडेट मिलती रहेगी। तो फिलहाल तो ये इनकी इंटरव्यू लेने आए थे जो हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और नामी गिरामी और TS मान के नाम से। और इनको लेकर चलते हैं वर्कशॉप पर। थोड़ी बहुत वहाँ पर इन्होंने बात करी, तो सारी वीडियो तो नहीं आपको मैं थोड़े क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद फिर गाड़ी का काम भी निपटाना है। तब तक आप कंटिन्यू रखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, लेकर चलते हैं इनको वर्कशॉप पर। तो दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हैं कौन खड़े हैं, मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर, मतलब ट्रक लाइन में बहुत है ऐसे तो दुनिया में, लेकिन आप इनसे मिलवाता हूँ। जसपाल जी पाजी। और दोस्तों आपने पहले भी इनके साथ देखा होगा, एक वीडियो मेरी आई थी, मैं समाने गया था कुछ काम से, तो इनसे मिले भी थे। और ये कुदरती यहाँ मुजफ्फरनगर आए थे और मैंने इनका कॉल की तो मैंने इनसे बात करी और इनसे पूछते हैं मतलब किस पर्पज़ से यहाँ पर कितने आए थे। पाजी असल में ना सबसे पहले तो व्हाट्सएप का बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने जब स्टेटस डाला कि मैं मुजफ्फरनगर की तरफ आ रहा हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस के जरिए मैंने देखा, बस आज कॉल आ गई कि भैया आओ वर्कशॉप में, मैं आऊँगा। और हमारा एक इंटरव्यू था, एक बहुत बड़े की कस्टमर है, 400+ गाड़ियाँ हैं। कुदरती परमात्मा का योग रहा कि आपके साथ मुलाकात हो गई। नहीं बिल्कुल। और दोस्तों हमारी तो चलो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये हमारे से भी 3-4 साल आप दोस्तों तो इनको बहुत प्यार देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के, हम भी मोटिवेटेड होते हैं। और ये यहाँ पर इंटरव्यू लेने आए थे, काफ़ी नामी गिरामी हैं यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं। और तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके, और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल पाजी जब होना ना मुजफ्फरनगर करके बिल्कुल आएंगे जी आएंगे। और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और दिखाता हूँ गाड़ी के। पहले मैं टायर देख लूँ, एक जोड़ा लगाया नहीं और मैं कह कर गया था, और जब तक वो नहीं लगेगा परले टायर खुलेंगे तो डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी। ये टायर बना नहीं गया अभी, दूसरा कहाँ है? अरे पिछला जोड़ा देख जरा कौन सा खुल रहा है, उल्टी साइड का आपका खुला हुआ टायर वो। और दोस्तों टायर एक बना पड़ा और एक ये ले आए, अभी तक लगा नहीं, टायर लगवाते हैं। लिफ्ट के टायर क्यों खुलवा दिए। और देखिए दोस्तों गाड़ी कितनी ऊंची हो चुकी है और बढ़िया, और झूले भी आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल आगे हो चुके हैं दोनों साइड के। और ये अगले वाला झूला देखिए आप, ये देखिए।
कौन सा पट्टा? इंतजाम करो मेरा उसमें भी एक है। अच्छा, ये पट्टे कहाँ वेल्ड कराए? पता चल लग रहा है ना दम टूटाने का। ये पट्टे कहाँ वेल्ड कराए? ये चलने दमा तो ये तो चलने के नहीं, मंगाने पड़ेंगे दोनों पट्टे। हाँ ये तो मंगाना पड़ेगा। कौन सा? एक एक पट्टा ये भी वेल्ड करा? बाप ठीक है, वो किस्मत ही चल रही भाई। की दीवार है वो सा। ये तो चलने का नहीं, वेल्ड पट्टा नहीं चलने के। और इधर दोस्तों जब उनसे मिलने के बाद वो तो चले गए, तो इधर गाड़ी के पट्टे भाई ने वेल्ड करवा रखे हैं पैराबोलिक ड्राइवर साइड के, और इनके पट्टे भी मंगवा रहे हैं। जय कंपनी के इसमें पट्टे डालेंगे, आपको भी दिखाऊंगा। और दोस्तों उनका नेचर आपको कैसा लगता है? बहुत लोग उनको प्यार देते हैं, हमें भी बहुत प्यार आप भाई करते हैं, तो मुझे तो उनका नेचर ही बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलनसार हैं। ये नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ या इंस्टाग्राम पर बहुत फॉलोवर हैं, तो वो चीज़ नहीं है उनमें। और दोस्तों पैराबोलिक कमानी में मतलब वेल्डिंग वाला पट्टा चलेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कमानी बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है इनकी। और जब दम देखो नीचे को तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं पट्टे, और दम दूंगा तो टूट जाएगा, इसलिए 2 पट्टे नए मंगवा रहा हूँ। और पहले तो बिल्कुल सीधे हैं, अगर हम ऐसे बैंड देंगे तो अच्छा नया पट्टा भी टूट जाता है, चाहे पुराना हो। तो फिर वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग पे अगर हल्की सी भी चोट लगेगी, प्रेस है वो तो तोड़ देगी, जाहिर सी बात है। तो उसको 2 पट्टे नए मंगवाए हैं। देख जय के आते हैं या टोए पे देखते हैं कौन से आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ फिर। और परली साइड इसके घोड़े मुझे, इस साइड तो कंप्लीट हो गया काम, और ये सारा सामान इसका धुल रहा है, धुलने के बाद फिर देखते हैं। और दोस्तों पैराबोलिक कमानी में तो कभी वेल्डिंग वाले पट्टे चलते ही नहीं हैं। पता नहीं, चलो इनको या तो पट्टे नहीं मिले होंगे जहाँ ये पट्टे टूटे होंगे, और दोनों पट्टे मतलब ड्राइवर साइड की अगले फ्रंट एक्सल की और सेकंड फ्रंट एक्सल की दोनों कमानियों में एक एक पट्टा वेल्डिंग है। और वो मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा दम दूंगा तो उस पर तो हवा लगते ही पट्टा टूट जाएगा, वेल्डिंग की कोई औकात नहीं होती, क्योंकि प्रेस है वो छोड़ेंगे नहीं, वो तो नॉर्मल पट्टा तोड़ देती है, तो फिर वेल्डिंग है। और इधर चक्के भी इनके धुलेंगे, और ये भी होंगे ग्रीस। और दोस्तों ये जो चक्के ग्रीस हो रहे हैं, ग्रीस भी आप देखिए, मतलब देखने में तो नई सी लग रही है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं चक्के ग्रीस तो। हाँ वह देखने में तो सही है, लेकिन ये है कि ये देखिए, और 2 साल के करीब हो चुके हैं। अब ये ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि तो ये जब को किराए कहाँ थे, कुछ पता? कहाँ? बिजनौर। और ग्रीस कौन सा किया था? नहीं को ध्यान होगा। और दोस्तों ये ड्राइवर साइड की कमानी है, इसको देना दम स्टार्ट करते हैं अगली। और पट्टे हमने मंगवा लिए हैं, ये देखिए, और जय कंपनी के पट्टे आए हैं, और ये डालेंगे इसमें। एक अगले का टूट रहा है, एक पिछले का टूट रहा है, तो ये डालेंगे और दम देना स्टार्ट से ऐसे ही दम देंगे जैसे हमने इस साइड कमानी में दम दिया था। और उधर वो चक्के उसके वॉश हो रहे हैं, उसके बाद वो उधर चक्के ग्रीस हो रहे हैं, और इधर मैं दम दे रहा हूँ, उधर की साइड घोड़े मुर्गे हो रहे हैं उसके। अब दोस्तों अगर मेरे मन के अंदर कुछ जरा सा भी कुछ होना, तो मैं यहाँ पर इनको कहूँगा यार पुराने पट्टे सस्ते मिलते हैं, तो वो काम नहीं करने, काम करेंगे अव्वल। अब दोस्तों देखो नए पट्टे में हमको पता है भी बिल्कुल टेम्पर्ड कंपनी फिटेड हर चीज़ ओके मिलेगी, नई चीज़ तो ठीक है ना। अब पुराने पट्टे में कोई नरम आ गया या कोई इन बेचारों के पैसे लगे लगाए वो भी ख़राब जाएंगे, तो उस चीज़ में एक बार ही देखो नए पट्टों में पैसे तो लगेंगे, एक बार 5-7 हज़ार के पट्टे आएंगे 2, और वही इनके कबाड़ी से अगर हम पट्टे लेते तो वो आए थे 2-4 हज़ार रुपये के। 5-4 हज़ार का आदमी लालच तो कर जाता है, लेकिन दोस्तों वो लालच कहाँ पता लगता है, जब गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती है, झुकने लग जाती है, तो ड्राइवर का उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है फिर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि गिल पाजी के साथ हमारी एक वीडियो आएगी, वो कैसे आएगी और वो किस चीज़ के रिगार्डिंग आएगी, मतलब हमने क्या करना है, वो तो आगे आने वाले टाइम में ही। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल बस। और दोस्तों कमानी पिन बुश हो गई हैं, और दूसरी साइड के भी घोड़े मुर्गे तैयार ऊपर रखवा दिए, और बस इनमें काम फिटिंग का चालू है। भाई इसमें टायर लगवाते हैं, रिम भी चेक होके आ गए हैं सारे, और बस ये वाली कमानी की फिटिंग बाकी है, और करके फिर टायर लगवाते हैं। ये आगे का टायर है, 1 मिनट रुको। चलो 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 चलो। और दोस्तों देखिए गाड़ी बिल्कुल ऊंची हो चुकी है, चलो चलो। और दोस्तों सारा काम गाड़ी देख के आके देख के सारा काम हो गया, कमानी वगैरह घोड़े मुर्गे शाम काम सारा नीचे का तसल्ली से कर दिया, और गाड़ी को करते हैं बाय बाय। अब तो होगी ऊंची गाड़ी, गाड़ी कितनी होगी?
हाँ चलो बस। अच्छा इसकी लोड करके रकाबे जरूर खिंचवा लेना, ठीक है ना। चलो और मतलब अगली चारों ये चीज़ का ध्यान रखना, मतलब हाँ ठीक है ना। हाँ रकाबे जरूर खिंचवानी पड़ेंगी, ध्यान रखना। और दोस्तों गाड़ी का काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।